भाई उपेंद्र राणा को एक गलती की सजा अनेकों अनेकों बार दे दी गई है, अनेकों अनेक बार। हर जगह हम जमानत कराते हैं, 4 जमानत होती है, हम जेल पे वारंट पहुंचवाते हैं जमानत भरवा के, और जब वहां जमानत पहुंचती है तो वहां 4 वारंट नए आ जाते हैं। फिर हम उन 4 की जमानत कराते हैं, इतने जब वो जमानत होती है 4 की, तब तक फिर 4 नए वारंट आ जाते हैं। एक गलती की सजा जो मुख्यमंत्री जी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से बोल चुके हैं कि मेरे द्वारा जब मैंने माफी मांगी थी कि हाँ हमारे भाई से गलती हुई है, आप हमें माफ कर दो, उसने गलती करी है तो उसकी सार्वजनिक माफी मैं मांगता हूं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे माफ कर दिया, पर जो का तो अभी तक हमारा भाई जेल में है और उसकी हम लगातार जमानत करवा रहे हैं। हर जिले से हमने जमानत करवाई है और हर जिले में हम पावती भरवा रहे हैं, पर उसको एक गलती की सजा इतनी बार दे दी गई है कि जैसे वो आतंकवादी। उसके गाली देने का कारण क्या था? क्या वो घर से सोच के आया था उसको गाली देनी? क्या अनेकों अनेक लोगों ने जब गालियां दी तो उनका कारण खाली ये था कि आपने जब जम्बूरी मैदान की परमिशन को निरस्त किया था, तब लोगों में आक्रोश था। जब आपने ट्रेनें निरस्त करी, तब लोगों में आक्रोश था। जब आपने चद्दर की दीवार खड़ी करी, तब आक्रोश था। जब आपने बसों के परमिट कैंसिल करे, तब आक्रोश था। और जब 8 जनवरी को कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, पानी के लिए जब व्यक्ति वहां तरसा, जब वहां दुर्दशा देखी हमारे समाज की कि वहां व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से, तब जाके लोगों में इतना आक्रोश था कि लोगों के मुंह से आक्रोश में गालियां निकली। और उन लोगों ने गालियां दी आपको, उन लोगों ने आपके लिए अपशब्द उपयोग करे, तब हमने जवाबदारी लेते हुए, तब हमने जवाबदार आंदोलन के जवाबदार कार्यकर्ता होने के नाते हमने उनकी गालियों को, उनके आक्रोश को गलती समझकर हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगी कि नहीं हमारे भाइयों से गलती हुई है तो आप उन्हें माफ करना, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। उसके बावजूद भी आपने क्या किया? क्या वो सारे लोगों को बाहर कर दिया गया? क्या आपने कहा कि मेरे को माफी मांगी गई है तो मैं आपको माफ करता हूं? जब कोई गलती हुई है और उसकी माफी मांगी है तो आपने बोला कि मैं उनको माफ करता हूं। ऐसे माफ करते हैं आप? फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पे आके आप माफ करते हैं और वो जो जमीन स्तर पे उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। एक गलती की सजा एक बार मिलती है, उसको 17 एफआईआर अभी तक हो चुकी है उस पे, और हम कम से कम 12-13 में जमानत करा चुके हैं और 5-7 में और जमानत करानी है, और क्या पता कितनी एफआईआर और थोपी जाएगी। एक गलती की सजा 17 बार मिल चुकी है उस व्यक्ति को, और आप कितनी सजा दोगे उसको? ये संविधान है? क्या ये लोकतंत्र है कि एक गलती की सजा को 17 बार दिया जाएगा और अभी तक पता नहीं कि 17 के बाद और संख्या बढ़ेगी? अभी तक हमारे भाई को दर दर भटकाया जा रहा है, कभी इस थाने ले जाया जाता है, कभी उस थाने ले जाया जाता है। जो उस व्यक्ति ने एक बार जुर्म करा, एक बार गाली दी, उस एक गाली की सजा लगातार आप उसको दिए जा रहे हो, तो ये आपके द्वारा अन्याय है और उस अन्याय का जवाब भी हम उपेंद्र राणा को एक गलती की सजा अनेकों अनेकों बार दे दी गई है, अनेकों अनेक बार। हर जगह हम जमानत कराते हैं, 4 जमानत होती है, हम जेल पे वारंट पहुंचवाते हैं जमानत भरवा के, और जब वहां जमानत पहुंचती है तो वहां 4 वारंट नए आ जाते हैं। फिर हम उन 4 की जमानत कराते हैं, इतने जब वो जमानत होती है 4 की, तब तक फिर 4 नए वारंट आ जाते हैं। एक गलती की सजा जो मुख्यमंत्री जी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से बोल चुके हैं कि मेरे द्वारा जब मैंने माफी मांगी थी कि हाँ हमारे भाई से गलती हुई है, आप हमें माफ कर दो, उसने गलती करी है तो उसकी सार्वजनिक माफी मैं मांगता हूं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे माफ कर दिया, पर जो का तो अभी तक हमारा भाई जेल में है और उसकी हम लगातार जमानत करवा रहे हैं। हर जिले से हमने जमानत करवाई है और हर जिले में हम पावती भरवा रहे हैं, पर उसको एक गलती की सजा इतनी बार दे दी गई है कि जैसे वो आतंकवादी। उसके गाली देने का कारण क्या था? क्या वो घर से सोच के आया था उसको गाली देनी? क्या अनेकों अनेक लोगों ने जब गालियां दी तो उनका कारण खाली ये था कि आपने जब जम्बूरी मैदान की परमिशन को निरस्त किया था, तब लोगों में आक्रोश था। जब आपने ट्रेनें निरस्त करी, तब लोगों में आक्रोश था। जब आपने चद्दर की दीवार खड़ी करी, तब आक्रोश था। जब आपने बसों के परमिट कैंसिल करे, तब आक्रोश था। और जब 8 जनवरी को कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, पानी के लिए जब व्यक्ति वहां तरसा, जब वहां दुर्दशा देखी हमारे समाज की कि वहां व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से, तब जाके लोगों में इतना आक्रोश था कि लोगों के मुंह से आक्रोश में गालियां निकली।
और उन लोगों ने गालियां दी आपको, उन लोगों ने आपके लिए अपशब्द उपयोग करे, तब हमने जवाबदारी लेते हुए, तब हमने जवाबदार आंदोलन के जवाबदार कार्यकर्ता होने के नाते हमने उनकी गालियों को, उनके आक्रोश को गलती समझकर हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगी कि नहीं, हमारे भाइयों से गलती हुई है तो आप उन्हें माफ करना, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। उसके बावजूद भी आपने क्या किया? क्या वो सारे लोगों को बाहर कर दिया गया? क्या आपने कहा कि मेरे को माफी मांगी गई है तो मैं आपको माफ करता हूं? जब कोई गलती हुई है और उसकी माफी मांगी तो आपने बोला कि मैं उनको माफ करता हूं। ऐसे माफ करते हैं आप? फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पे आके आप माफ करते हैं और वो जो जमीन स्तर पे उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। एक गलती की सजा एक बार मिलती है, उसको 17 एफआईआर अभी तक हो चुकी है उस पे, और हम कम से कम 12-13 में जमानत करा चुके हैं और 5-7 में और जमानत कराएंगे, और क्या पता कितनी एफआईआर और थोपी जाएंगी। एक गलती की सजा 17 बार मिल चुकी है उस व्यक्ति को, और आप कितनी सजा दोगे उसको? ये संविधान है? क्या ये लोकतंत्र है कि एक गलती की सजा को 17 बार दिया जाएगा और अभी तक पता नहीं कि 17 के बाद और संख्या बढ़ेगी? अभी तक हमारे भाई को दर दर भटकाया जा रहा है, कभी इस थाने ले जाया जाता है, कभी उस थाने ले जाया जाता है। जो उस व्यक्ति ने एक बार जुर्म करा, एक बार गाली दी, उस एक गाली की सजा लगातार आप उसको दिए जा रहे हो, तो ये आपके द्वारा अन्याय है, और उस अन्याय का जवाब भी हम जब समय आएगा तब देंगे कि आपने जो अन्याय करा है उसका जवाब किसे दिया जाए। आपने वादा करा है 2 महीने का, 1 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 1 महीने का और आपका इंतजार करेंगे, और हमने 1 महीना जो एक्स्ट्रा दिया है उसका भी इंतजार करेंगे कि आप कब तक कमेटी बनाते हो, कब उन मांगों को पूरा करते हो। और जब तक आप मांगों को पूरा नहीं करोगे, आप ये सोच रहे हो कि आंदोलन से हमने वहां से उनको भूख हड़ताल से हटा दिया और घर भेज दिया तब आंदोलन नहीं होगा। ये सड़कें भी वही है, ये मैदान भी वही है, और ये कर्मी सैनिक भी वही के वही है। ये वापस उठेंगे, अपने हक अधिकारों के लिए वापस आएंगे, और इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजा के जाएंगे। आपने जो वादा किया था, जो आपने कहा था कि हमने माफ कर दिया है, तो वास्तविक रूप में आपने माफ किया है। वास्तविक रूप में आप चाहते हो कि लोकतंत्र है और आपने जो जुबान दी उस पर आप खरे उतरोगे, तो हमारा भाई हमारे बीच में होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, आपकी नीयत समझ रहे हैं। आपके बोलने में और आपकी नीयत में फर्क है, उस फर्क को नहीं सुधारा गया तो हम हमारे स्तर से सारी चीजें करेंगे। हम हमारे भाई को छुड़वा के भी लाएंगे, हम उसके लिए जमानतें भी करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे, और हमारे भाई के साथ खड़े रहेंगे। हमारे भाई ने गलती करी थी, हमने माफी मांगी, पर ऐसा नहीं कि हमारे भाई को एक साइड में छोड़ देंगे। उसने गलती करी है, हमने उसको डांटा है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग उसको फटकार लगाएंगे, उसको डांट लगाएंगे, ताकि वो अगली बार गलती नहीं करे। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर के सदस्य ने कोई गलती कर दी है तो आप उसको उठा के बाहर फेंक। हम उठा के फेंकने वाले में से नहीं है, हम साथ निभाने वाले में से हैं। हम उसका साथ निभाएंगे, उसकी जमानत भी कराएंगे, उसको बाहर लेके भी आएंगे। पर आपकी वादा खिलाफी हमने देख ली है कि आपने एक मुंह से तो कहा कि हम उसमें उस उपेंद्र राणा को माफ करता हूं, जिसने गालियां दी उनको माफ करता हूं, और एक तरफ हमारे सारे भाई जेल में पड़े। आपके शासन में आपके टीआई हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारपीट कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। महतपुर के टीआई साहब ने इतने सारे अत्याचार करे, हमारे भाइयों ने लाइव देखे, वहां खुद मौजूद होकर देखे। उनको क्या पुलिस प्रशासन को पीटने का अधिकार है? आपको किसने पावर दिया? आपको किसने अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को आप उठा के लाओगे और पीटोगे? छोटे छोटे बच्चों को पीट रहे हो आप, और उस पर सरकार मौन है। सरकार अपने तंत्र का प्रयोग कर रही है और हमारे लोगों को मारपीट करके उनको दबाने का, डराने का काम कर रहे हैं। अभी एक घटनाक्रम और हुआ, जो कोई गोलीकांड हुआ है, उसमें क्या हुआ? एक व्यक्ति दिख रहा है जो समझा रहा है, वहां जाके उसको भी डाल दिया, और 5 लोग अन्य जो घर पे सोए थे उनके भी 307 में नाम डाल दिए। क्या आपने उस घटना की जांच करी? क्या 307 में उस सातों आठों मुलजिम है? जब उस वीडियो में सामने दिख रहा है गोली चलाने वाला व्यक्ति, तो जिसने गोली चलाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो घर सोए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो साथ में खड़ा है बेचारा, समझाने का प्रयास कर रहा है, उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है, तो एक व्यक्ति उनको समझा रहा है साथी कि भाई लड़ो मत, भाई लड़ो मत। उसको भी 307 का आरोपी बना के आपने जेल भेज दिया। ये आपकी कानून व्यवस्था, ये आपकी न्याय व्यवस्था है? आप सोच रहे हो कि करणी सेना परिवार के सदस्यों को ऐसे झूठे मुकदमों में जेल में डाल के करणी सेना परिवार को तोड़ दोगे? हमारे समर्थकों तो हमारे समर्थक जो है उनको तोड़ दोगे, या उनको आप हानि पहुंचाओगे और हम चुप बैठेंगे?
तो ये आपके मुगालदे हैं, आपके मुगालदे दूर कर लेना। घमंड रावण का भी नहीं रहा था तो आपका भी नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित वंचित पीड़ित। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शोषित वंचित पीड़ित जो होते हैं कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में होते। तो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने शोषित वंचित पीड़ित के लिए की गई थी, और आज के परिवेश में शोषित वंचित पीड़ित हर वर्ग, हर जाति में है, तो आरक्षण का लाभ भी हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आरक्षण का रूप आर्थिक हो, तो ये भ्रम भी फैलाना बंद करें कि हम आरक्षण के विरोध में गए थे। हम आरक्षण के सुधार में गए थे कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेके करोड़ों रुपए अपने बैंक बैलेंस में कर लिए हैं, करोड़ों रुपए की उनके पास प्रॉपर्टियां है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए, उनका आरक्षण समाप्त किया जाए। और जो गरीब, जो गांव का एसटी एससी का भाई है, जनरल ओबीसी का भाई है, उसको उस आरक्षण का लाभ। एसटी एससी एक्ट में परिवर्तन हो। आप सब ओबीसी के भाइयों से निवेदन है कि आपको खुद को पता है कि एट्रोसिटी एक्ट इस देश की 72% जनता पे लगता है, जो जनरल और ओबीसी। तो आप सबसे निवेदन है कि आपके एट्रोसिटी एक्ट लगता है और आप चाहते हो कि इसमें बदलाव आए, तो आप हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, और जो भ्रामक चीजें जो भ्रमित करते हैं लोगों को, उनसे दूरी बनाए, और सत्य की लड़ाई में सत्य के साथ खड़े। हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम अधर्म के खिलाफ हैं, हम असत्य के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई सत्य की है, हमारी लड़ाई धर्म की है, हमारी लड़ाई न्याय की है, और इस न्याय, धर्म और सत्य की लड़ाई में आप हमारे साथ रहें। और जो लोकेंद्र गुर्जर है, उसके ऊपर सभी भाइयों से निवेदन है, जहां जहां थाने हैं वह कानूनी रूप से भी एफआईआर कराए। हम भी सरकार का रुख देखना चाहते हैं कि क्या हमारे भाई ने गलती करी थी तो उसकी सजा उसको 17 मुकदमे मिलने के बाद भी अभी तक जेल में है, और अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं उसकी जमानत के लिए। क्या वैसा ही रुख लोकेंद्र गुर्जर के लिए भी हमारी सरकार अपनाएगी, जिसने हमारे समाज को गाली दी? इसलिए सबसे निवेदन है, हर थाने पर अपने भाइयों को लेकर पहुंचे और उसके खिलाफ एफआईआर कराए, अभद्र भाषा के लिए, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है हमारे समाज के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो कहीं मिले तो उसका हाथों हाथ ताबीज करके उसको यह भी सबक सिखाए कि जातियों को लड़ाना बंद कर। हम गुर्जर और राजपूत पहले भी साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे, पर वो जो एक व्यक्ति है लोकेंद्र गुर्जर, जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको सबक हम सबको मिलकर सिखाना है, और अब सब मिलकर चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। तो आप भी गुर्जर भाई हमारे साथ रहे, हमारे साथ खड़े रहे, और सत्य का साथ दे। आपने भी वीडियो देखा है, आपने भी सारी चीजें देखी है, नहीं देखी है तो आप उसको देखे जाके कि कितना गलत शब्द का उपयोग किया है। और रही हमारी बात, तो हमने अत्याचार अन्याय नहीं किया है, हमने हमेशा धर्म की लड़ाई के लिए अपने परिवार का बलिदान किया है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा सबकी रक्षा के लिए, पूरे राज्य की रक्षा के लिए, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए अपने संतानों का बलिदान दिया। हर जाति वर्ग के लिए हम पहले भी लड़ते आए थे, राजतंत्रता तब भी लड़े। मुगलों से जो हमारे 18-18, 20-20 साल के जो बच्चे होते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने बलिदान दिए, अपनी वीरता को दिखाते हुए अपना बलिदान किया, और अपने राज्य की और अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो उस त्याग, बलिदान, तपस्या को मत भूलो, और हम पे अनगर आरोप मत लगाओ, झूठे आरोपों को मत लगाओ। आपको समझना चाहिए, और हमारे साथी भाइयों से भी निवेदन है कि जो अपना इतिहास है वो बताने का काम करे, अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम करे, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई आरोप लगाए तो उसको दूसरा व्यक्ति जवाब दे सके कि तू गलत है। और मैं जानता हूं, ये देश जानता है कि हमारे समाज ने कितना बलिदान किया है, और हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा इतिहास लोग बताएंगे, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई है वो बताएंगे, और उसको जवाब भी वही देंगे कि क्या सही और क्या गलत। तो आप सबसे निवेदन है, किसी को आप शब्द का प्रयोग न करें। करनी सेना परिवार हमेशा से सत्य की लड़ाई लड़ता है, आगे भी लड़ता रहेगा। और एक सबसे विशेष सूचना है कि मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं कि आप वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वहां नहीं हो रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आप सबसे मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख से मेरे जो दादी साहब में उनको अटैक आ गया था, तो मैं उनको लेके इंदौर हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा रखा है। अभी तक उनकी छुट्टी नहीं हुई है, और मैं अकेला हूँ घर में। मेरी दादी जी के साथ, मेरे दादी साहब के साथ रहना मेरा पहला धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो मैं उनके साथ यहाँ हूँ हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी तो जिन जिन कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाया हूँ वहां भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। और आगे भी जहाँ कार्यक्रम होंगे जो सुचारू रूप से चालू होंगे, जब घर जाने के बाद,
तो मैं सारे कार्यक्रमों में उपस्थित होऊंगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां भी कोई आंदोलन हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, तो जो भी मेरे अलावा जो भी अपने भाई है, सेलूदा है, या जो भी जहाँ के भी जिलाध्यक्ष है, जो भी अपने कर्मी सैनिक है, जो अपने संघर्ष के साथी हैं, उन पे कहीं प्रताड़ना होती है, उन पे कोई कार्रवाई होती है, तो आप सब लोग इकट्ठे होके वहां धरना प्रदर्शन में शामिल हो। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। मैं उपस्थित नहीं हो पाया 2-3 कार्यक्रमों में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरे दादी साहब को लेके। तो जब उनकी तबीयत स्वस्थ हो जाएगी, जब उनको घर लेके चला जाऊंगा, उसके बाद वापस से हर कार्यक्रम में उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और हर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।